कैलाश की गगनचुंबी हिमाच्छादित विशाल पर्वत शैल मालाओं में विशाल वटवृक्ष के नीचे परम दयालु परम कृपालु शुद्ध बुद्ध देवादिदेव भगवान शंकर सुना रहे हैं पावन श्री राम कथा और श्री चरणों में बड़े भाव से विराज कर सुन रही है महारानी उमा। उमा जी ने प्रश्न किया, प्रभु कौन है राम? ये जानना चाहती है। और भगवान शंकर कथा कहने के लिए तैयार। भगवान शंकर कहते हैं, उमा तुम जानना चाहती हो कि राम कौन है, तो झूठे हूं सत्य झूठे हूं सत्य जाहि बिनु जाने। कैसा है राम तत्व? झूठे हूं सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग रजु बिनु पहचाने। झूठे हूं सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे हूं सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जिमि जाने जग जाहि हराई, जिमि जाने जग जाहि हराई, जागे जथा तपन ब्रह्म जाई, जागे जथा तपन ब्रह्म जाई। बाल रूप सोई रामो, बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिरि सुलभ जपति सुनामो, सब सिरि सुलभ जपति सुनामो। उमा, जिसे जाने बिना झूठ भी सत्य लगता है, इस विश्व का एक ऐसा तत्व है राम तत्व, जिसे जाने बिना असत्य सत्य लगता है। बिना प्रकाश के मार्ग में यदि रस्सी पड़ी हो तो वो रस्सी सर्प का भ्रम देती है अवश्य, लेकिन यदि प्रकाश में पता चलता है कि नहीं ये सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है, रस्सी। ऐसा ही तत्व है राम तत्व। उमा, यदि उस तत्व में कुछ मिला दिया जाए तो वृद्धि नहीं होती, और यदि उसमें से कुछ निकाल लिया जाए तो उसमें कमी नहीं आती। उसका नाम है राम, वो है राम। मैं परमात्मा राम के बाल रूप का इष्ट करता हूँ। बंदौ बाल रूप सोई रामो, बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपति सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपति सुनामो। सोई रामो, बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपति सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपति सुनामो। और जो मंगल को करने वाले अमंगल का हरण करने वाले हैं,
मंगलों के सदन हैं, जो दशरथ के आंगन में बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, वही मेरे इष्ट देव महाप्रभु परमात्मा श्री राम रघुवीर हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदर्शरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल। और बोलते बोलते भगवान शंकर ने भगवती उमा को साधुवाद दिया। उमा तुम्हें भी साधुवाद, तुम्हें भी धन्यवाद। उमा जी चौंक गई, कहा महाराज मुझे आप धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? ये कथा ऐसी कथा है मेरे भाई बहन, जिसमें सदा सर्वदा वक्ता ने श्रोता को धन्यवाद दिया है। अन्य कथाओं में ऐसी व्यवस्था है कि श्रोताओं ने उठकर वक्ता को धन्यवाद दिया, आप आए, आपने बड़ी कृपा की, आपने ये कहा, ऐसा सुनाया। लेकिन ये वो कथा है जिस कथा में सदा सर्वदा वक्ता ने श्रोता को धन्यवाद दिया। तुलसी का ग्रंथ बड़ा क्रांतिकारी ग्रंथ है। भगवान शंकर ने साधुवाद दिया। उमा जी ने कहा कि महाराज आप मुझे साधुवाद क्यों दे रहे हैं? तब शिव बोले, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। उमा ये भागीरथी गंगा ये मेरे मस्तक से निकली है, गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में समा जाती है। ये तो कुछ ही लोग को पावन कर पाई है, लेकिन राम कथा की गंगा तो जन जन को पावन करने वाली है। ये जो गंगा तुम आज प्रवाहित कराने वाली हो, ये जन जन को पावन कर देती हो। इसलिए तुम्हें साधुवाद, तुम्हें धन्यवाद। भवानी तुम राम कथा सुनना चाहती हो, तुम जिस परात्पर ब्रह्म के विषय में जानना चाहती हो कि ये निराकार साकार क्यों हुए, ये किसी के पति, किसी के पुत्र, किसी के भाई क्यों बने, थोड़ा सा विचार करें। जैसे सूर्य की तीव्र ऊष्मा जल को वाष्प में परिवर्तित करती है और वातावरण की आर्द्रता उस वाष्प को जल में परिवर्तित करती है, और फिर वातावरण की शीतलता उस जल को हिमखंड में परिवर्तित करती है, और फिर सूर्य की तीव्र ऊष्मा उस बर्फ को, उस हिम को फिर उसे जल में परिवर्तित कर देती है। ठीक ऐसे ही भक्त के हृदय की तीव्र आकुलता निराकार को साकार और साकार को निराकार रूप में परिवर्तित करती रहती है। यद भावम तद भवति, जैसा भाव होता है वैसा ही मेरा ठाकुर रूप ले लेता है।